जहां देश के कई हिस्सों में दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी बोझ बन जाती है, वहीं मेरठ में एक परिवार ने समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है। मेरठ के पोदीवादा मोहल्ले में रहने वाले शिव कुमार नाज ने अपने बेटे विशु गहलोत की शादी दिल्ली की चंचल से बिना किसी दान दहेज के की। जब बाप को ये चिंता नहीं होगी कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो मुझे जो इसकी शादी के लिए जो वे सब प्रयास करने पड़ेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा, दुनिया भर के मुझे जो संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी तरह मैं भी आराम से अपनी बेटी की शादी करता हूँ। मैं बार बार इस बात पर बल देना चाहता हूँ, मेरी समाज के वे सब लोग जो अपनी बेटियों के ऊपर जो है दहेज में पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनसे बार बार मेरा निवेदन है कि अपने जो है दहेज में 1 रुपया भी ना खर्च करके जो आप निश्चित तौर से जो उनकी अपनी बेटियों की एजुकेशन पर वो पैसा खर्च करें, ताकि आने वाले समय के अंदर आप अपनी बेटी का हाथ कामयाब हाथ किसी अपने अच्छे दामाद के हाथ में जो है दे सकें। यह फैसला सिर्फ पारिवारिक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक स्टेटमेंट भी था, एक ऐसा संदेश जो दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ा होता है। शिव कुमार नाज का कहना है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अपने तीनों बेटों की शादी बिना दहेज के करेंगे। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र वेद ने इसे समाज के लिए एक प्रेरक कदम बताया। जब इस तरह की पहल होगी तो उन बच्चों पर भी निगाह जाएगी और बच्चों को, एजुकेटेड बच्चों को लोग लेकर आएंगे। और मैं समझ रहा हूँ शिव कुमार नाज जी की पहल इस समाज को दिशा देने के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 बार कोशिश नाकाम रही, लेकिन तीसरी बार जब विशु की शादी की बात चली तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें बहू चाहिए, दहेज नहीं। शुरू में चंचल के पिता ज्ञानचंद इस फैसले को लेकर थोड़े झिझक में थे। उन्होंने समाज का हवाला दिया, लोग क्या कहेंगे, लेकिन शिव कुमार ने उन्हें भरोसे से समझाया कि दहेज से नहीं, बेटियों से घर बसते हैं। देवरानी क्या, मैं तो छोटी बहन लेके आई हूँ। दहेज तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था, बस ऐसा फैमिली मेंबर चाहिए जो मेरे साथ छोटी बहन की तरह रहे। जैसे मैं साथ में रहती हूँ सबके, पापा जी हमें बेटियों की तरह रखते हैं, ऐसा एक और मेंबर चाहिए था जो ऐसे ही खुशहाल रहे, पूरा परिवार मिलके रहे। अब लड़के को एक दिन का दूल्हा बना दो, एक दिन का राजा बना दो और फिर अगले दिन वो फिर बेचारा मजदूरी करे, जैसे जैसे संघर्ष करे, वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर हम ये पैसा बच्चे, लड़का या लड़की दोनों के ही मतलब उनके फ्यूचर पे, उनके रोजगार पे, उनकी शिक्षा पे खर्च करेंगे तो शायद वो एक दिन का राजा, एक दिन का दूल्हा, जीवन भर का राजा बन सके। बस यही मैसेज देना चाहेंगे हम लोग। 14 अप्रैल 2025 को बारात दिल्ली पहुंची और पूरी सादगी से यह विवाह संपन्न हुआ। बिना गहनों की नुमाइश, बिना महंगे तोहफों की होड़, सिर्फ सच्चे रिश्तों की मिठास। तो पहल किसने की थी इसकी? हमारे पापा जी ने, ससुर जी है, इन्होंने मेरे पापा से कहा था कि हमें लड़की बिना कुछ लिए दिए चाहिए। तो मेरे पापा जी ने काफ़ी विचार किया, बीच में थोड़ा लगा कि मेरी बेटी है, कुछ देना चाहिए, पर पापा जी ने इतने अच्छे से समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि चिंता नहीं कीजिए, बेटी लेके जा रहा हूँ, अच्छे से रखूँगा, खुश रहेगी। और टचवुड, मैं सच में यहाँ बहुत खुश हूँ। 3 दिन हो गए, मुझे लग नहीं रहा कि मेरा घर छूट रहा है। अगर हर पिता सिर्फ बेटी को शिक्षा और संस्कार दे तो समाज से दहेज जैसी कुरीतियां खुद मिट जाएंगी। मेरठ, पंकज गुप्ता, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।